Namaste everyone and welcome to yet another session of this fabulous series where we are covering all the 114 sets. Today is day 24, yet another set from CAT 2019 slot 2 quant-based reasoning. Let's jump right in to this set. So our framework remains the same: familiarity, ambiguity, time consumption, extra info in questions. Let's look at this set. So we have what? One paragraph and then the 4 questions. Very quickly, a new game show on TV has 100 boxes numbered 1 to 100 in a row, each containing a mystery prize. तो 100 boxes समझ में आ रहा है. The prizes are items of different types ABC in decreasing order of value. Okay, तो 100 boxes में कुछ prizes हैं और उनकी वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ज्यादा महंगा ए होगा, फिर बी सी. द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम्स ऑफ टाइप ए डायमंड रिंग एंड देयर इज एक्जैक्टली वन ऑफ दिस. मतलब ए का टाइप तो वन है, ये समझ में आ गया. सो एकदम से 2-3 लाइन पढ़ के क्लिक तो नहीं हो रहा कि ये क्वांट बेस्ड रीजनिंग बनेगा, किस तरह का बनेगा. 100 बॉक्सेस में कुछ कुछ टाइप है. तो इन टर्म्स ऑफ फेमिलियरिटी आई विल नॉट से दैट दिस इज अ वेरी फेमिलियर सेट. दिस इज वेरी डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग कि एक पैराग्राफ में उन्होंने समराइज कर दी इन्फॉर्मेशन. So I'll say familiarity wise, although I've categorized this and we are solving it under quant based reasoning, initially it doesn't seem so. बाद में जब solve करेंगे तब शायद realize हो जाए. But अभी के लिए familiarity पे question mark है. I've not seen such a set earlier in the past 20 odd days that I have solved it. इस तरह का एकदम से set नहीं click होता. In terms of ambiguity in clues, तो clues तो है नहीं, एक ही paragraph है बस. So for example, there would be at least twice as many items of type B as of type A, at least. तो इस तरह के क्लूज में एज सच ऐसा कुछ नहीं है जो एकदम से समझ में ना आए. सो एम्बिग्विटी तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं लग रही, शुड बी प्रीटी मैनेजेबल. इन टर्म्स ऑफ टाइम कंजम्पशन, अगेन आई डोंट नो एनीथिंग. मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा. डेटा तो बहुत छोटा सा लग रहा है, हो सकता है बहुत जल्दी सेट सॉल्व हो जाए, हो सकता है बहुत टाइम लगे. एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चंस को चेक कर लेते हैं. मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. एक्स्ट्रा इन्फो नहीं चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल, बट मिनिमम मैक्सिमा है तो पॉसिबिलिटीज जनरेट हो सकती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, 4 ऑप्शन चेक लगाने पड़ेंगे. एंड यहाँ पर डेफिनेट आंसर है. तो एक्स्ट्रा इन्फो तो नहीं है, बट इट इज सजेस्टिंग मोर टाइम कंजम्पशन. सो एक्स्ट्रा इन्फो इज इन आवर फेवर. कोई अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं है. जो कहानी है वो इस पैराग्राफ में अगर समझ में आ गया तो आ गया. 2 टिक्स हैं, लेस एम्बिग्विटी. तो आई विल से आई विल कीप इट एज अ थर्ड और फोर्थ सेट में भी. एंड अगर क्लिक हो गया, समझ में आ गया, तो वेल एंड गुड. नहीं आया कोई बात नहीं. वी विल नॉट रिस्क दिस कि हम इसे ले लें, परेशान हो 5, 7, 8 मिनट, 10 मिनट और फिर गिव अप करें. एंड के लिए छोड़ देना. पहले फेमिलियर सेट्स मिल जाएंगे डेफिनेटली, जिनके ऊपर कमांड हमारी बहुत अच्छी है. नाउ हैविंग अंडरस्टूड दिस, देयर इज नो फ्रेमवर्क. फेमिलियरिटी नहीं है तो फ्रेमवर्क है ही नहीं. लेट्स जंप राइट इनटू सॉल्विंग द क्वेश्चंस. तो पहले समझ लेते हैं कि इफेक्टिवली पैराग्राफ का मतलब क्या है, एंड देन विल टेक अप क्वेश्चंस वन बाय वन. एकदम आराम से समझते हैं एक एक क्लू को. अ न्यू गेम शो ऑन टीवी हैज 100 बॉक्सेस नंबर्ड 1 to 100 अरेंज्ड इन अ रो, ईच कंटेनिंग अ मिस्ट्री प्राइज. तो मैं बहुत आराम से समझाने के पर्पज से बहुत डिटेल जा रहा हूं. आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, दैट्स इट. तो हमारे पास 100 बॉक्सेस हैं. हर एक के अंदर क्या होगा? ईच कंटेनिंग अ मिस्ट्री प्राइज. हर एक में कोई ना कोई प्राइज है. द प्राइजेस आर आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. हर एक में कोई ना कोई प्राइज है, और प्राइज क्या है? कुछ आइटम्स है अलग अलग टाइप के, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू. टाइप कौन कौन से हैं? ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप एंड सो ऑन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू. एक एग्जांपल के लिए उन्होंने दे दिया है, द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम इज ऑफ टाइप ए. मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम इज ऑफ टाइप ए विच इज व्हाट? अ डायमंड रिंग, एंड देयर इज एग्जैक्टली वन ऑफ दीज. तो ए टाइप का एक ही प्राइस है, मतलब थिंक ऑफ इट दिस इज अ ग्रैंड प्राइस. भाई 100 बॉक्सेस हैं, कोई ना कोई बॉक्स ओपन करेगा, उसमें से किसी एक को डायमंड रिंग मिल जाएगी, बिकॉज एक ही डायमंड रिंग है और हर एक बॉक्स में एक ही प्राइस रखा हुआ है. सो डायमंड रिंग विल बी द कॉस्टलीस्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव वाला प्राइस, और वो एक ही है. अब बी में क्या हो सकता है? इट कैन बी लैपटॉप्स. तो भाई जस्ट एज एन एग्जांपल मैंने मान लिए कि बी रेफर्स टू लैपटॉप्स, ए रेफर्स टू डायमंड रिंग. तो 5 आपके पास लैपटॉप है. फिर आपने लेट सपोज ले लिया हेडफोन्स, आपने ले लिया आईफोन, व्हाटएवर. यू कैन थिंक ऑफ डिफरेंट प्राइसेस दैट कुड बी गिवन इन अ टिपिकल गेम शो, एंड यू कैन राइट डाउन द करस्पॉन्डिंग नंबर की भाई जो आईफोन है वो 50 है, तो आपके 50 और 5 55 और एक 56, तो प्राइजेस कवर हो गए. आपको कितने करने हैं? 100. तो मतलब 50 बॉक्सेस में आईफोन निकलेगा, एक बॉक्स में डायमंड रिंग निकलेगी, 5 में लैपटॉप निकलेंगे, समथिंग लाइक दिस. आई होप यू आर गेटिंग अ हैंग ऑफ थिंग्स कि वो 100 प्राइजेस किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे. हमें नहीं पता कितने टाइप है. तो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज हमने सी तक का सिनेरियो बिल्ड करने की कोशिश की. हो सकता है डी, ई, एफ, जी, वी डोंट नो, कितने भी हो सकते हैं.
you are told that the number of items at least doubles as you move to the next type. At least doubles मतलब यहां पे हमने बोला था A की वैल्यू 1 है, डायमंड रिंग एक ही है. जब नेक्स्ट टाइप लेट्स से लैपटॉप पे जाओगे तो कम से कम डबल तो करना जरूरी है. मतलब अगर आप A टाइप का 1 लेते हो तो B टाइप को 1 नहीं ले सकते, कम से कम डबल करके 2 तो लेना पड़ेगा. उसके बाद लेट्स से आपका तीसरा प्राइस है आईफोन, तो इसका डबल कम से कम नंबर ऑफ आईफोन्स तो रखने पड़ेंगे प्राइस में. टोटल 100 ही रखना है. टोटल 100 काउंट ऑफ प्राइजेस है, जिसमें से 2 लैपटॉप, 1 डायमंड रिंग. अब 2 का डबल कितना होता है? 4. तो कम से कम 4 तो रखना पड़ेगा. दिस इज हाउ यू आर एक्सपेक्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट, विच मीन्स अगर इसे जनरल लेवल पे लिखना हो तो कैन आई से कि मैं जब डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तब मैं ये बोल सकता हूं कि B की वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2A. A में जो वैल्यू है उससे डबल होना चाहिए. तो यहां तो पता पड़ गया कि B टाइप कम से कम 2 से तो बड़ा होगा ही या इक्वल होगा. C की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, तो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, नंबर ऑफ आइटम्स एटलीस्ट डबल्स एज यू मूव टू द नेक्स्ट टाइप. एंड बिलीव मी, दिस व्हाइल रीडिंग इन द एग्जाम प्रेशर कैन सीम चैलेंजिंग. एकदम से क्लिक नहीं होगा कि अच्छा C का जो नंबर लेना है वो डबल से ग्रेटर लेना है, इक्वल लेना है. बट वंस यू हैव ट्राइड इट, एक बार आपने सॉल्व कर लिया है पहले, दिस शुड बी प्रीटी familiar for you. For example, there would be at least twice as many items of B as of type A, at least twice as many items of type C as of type B. वही हमने यहाँ लिखा है. There is no particular order in which the prices are placed in the boxes. मतलब बॉक्स 1 में A रखा है या बॉक्स 79 में A वाला टाइप रखा है जो अकेला डायमंड रिंग है, हमें नहीं पता. तो इफ यू आर प्लेइंग दिस गेम शो, यू डोंट नो, यू कांट से कि मैं बॉक्स 1 ओपन कर रहा हूँ बिकॉज मुझे इसमें पता है कि डायमंड रिंग है. यू डोंट नो. 100 बॉक्सेस में प्राइजेस हैं, ग्रुपिंग्स हैं, कंडीशंस हैं, एंड नाउ देयर आर क्वेश्चंस. लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चंस. तो समझ में आ गया है सेट? आई होप. सेट बहुत छोटा सा पैराग्राफ है. अब चलते हैं फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के ऊपर. व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइजेस? मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तो मैं ऐसा लिख देता हूं कि टाइप ए तो 1 दिया ही हुआ है हमें, तो कम से कम एक टाइप का प्राइस तो है ही. अब मेरी कोशिश ये है कि एक में ही काम हो जाए. भाई एक ही टाइप का प्राइस रखते हैं, पर हमें 100 बॉक्सेस में ईच कंटेनिंग अ मिस्ट्री प्राइस है. मतलब टोटल तो समझ में आ चुका है कि बॉस टोटल 100 प्राइजेस हमें देने पड़ेंगे. टोटल 100 प्राइजेस तो देने पड़ेंगे. अगर टोटल 100 प्राइजेस देने पड़ेंगे तो कैन आई से कि एक अकेला टाइप का प्राइस तो हो नहीं सकता, एक और टाइप बी तो लेना पड़ेगा. कम से कम 2 तो लेने पड़ेंगे क्योंकि टोटल 100 नहीं हो पा रहा है. तो कैन आई से 1 का डबल से ग्रेटर वाला नंबर कुछ लेना है और मैं कोशिश करता हूं कि 2 में ही काम खत्म हो जाए. तो आई कैन टेक 99 एज दिस नंबर. ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चाहिए था, 99 ले लिया. तो क्या 2 तरह के प्राइस हो सकते हैं? हाँ. तो इमेजिन दिस गेम शो जहां पे प्राइस 1 डायमंड रिंग एक बॉक्स में है और बाकी 99 बॉक्सेस में सब में लैपटॉप है. एवरी बॉक्स फ्रॉम 2 to 99 और एनी नंबर फॉर दैट मैटर एक्सेप्ट दैट 1 कैटेगरी डायमंड रिंग का, उसको छोड़कर बाकी 99 बॉक्सेस में लैपटॉप्स हैं, एक में बस डायमंड रिंग है. समझ में आ गया? तो 2 में काम हो सकता है, कंडीशन सारी सेटिस्फाइड है. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सिंपली 2. अ प्रीटी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन शुड नॉट बी टू मच ऑफ ट्रबल. आई होप ये पार्ट अच्छे से क्लियर है. अगर ये क्लियर है तो सेकेंड क्वेश्चन भी आप इन्हीं लाइंस पे सॉल्व करने का थॉट दे सकते हो. व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइजेस? तो मैक्सिमम पॉसिबल के लिए भी सेम सिनेरियो बिल्ड करते हैं. हम बोलते हैं कि ए की वैल्यू तो 1 है और टोटल हमें पता है जो भी डिफरेंट टाइप्स है उनका सब मिलाकर टोटल 100 करना है, 100 प्राइजेस. सो अब ज्यादा डिफरेंट टाइप्स करने के लिए हर एक डिफरेंट टाइप की वैल्यू मिनिमम सोचूं. तो 1 के बाद कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 2A तो करना ही पड़ेगा, मतलब 2 तो लेना ही पड़ेगा. ऐसी C की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी लेनी पड़ेगी, मतलब इसको 4 तो लेना ही पड़ेगा. अगर मिनिमम से मिनिमम भी लेते हो तो 2 लेना पड़ेगा. C वाले टाइप के मतलब लैपटॉप 2 तो लेने ही पड़ेंगे. लेट्स से C इज योर आईफोन, तो आईफोन वाले प्राइसेस कम से कम 4 तो लेने ही पड़ेंगे. डायमंड रिंग 1 है तो आपके अभी 7 प्राइसेस हो गए. टोटल कितने करना है? 100. तो 3 वेराइटीज कर ली. यू वांट टू मैक्सिमाइज सच वेराइटीज. तो अगर आप वही थॉट लेके चलते जाओगे कि मिनिमम क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, तो D के लिए क्या ले सकते हैं? 8. E के लिए क्या ले सकते हैं? फिर 16. बस मेक श्योर कि 100 क्रॉस नहीं होना चाहिए. E के लिए 16. F के लिए कितना हो गया? F के लिए 32. G के लिए कितना हो गया? 64. पर 64 वेट 64 से हम काफी 100 के क्लोज आ जाएंगे, तो एक बार चेक कर लेते हैं. इन सबका सम अगर करेंगे तो कैन आई से इन सबका सम यू कैन डायरेक्टली यूज 2 की पावर वाला सीक्वेंस का नंबर, कि अगर आप 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 इनको ऐड करते हो तो जल्दी कैसे कैलकुलेट करें. कैन आई से इनका सम नेक्स्ट 2 की पावर से 1 लेस आता है.
तो ये हमेशा सीक्वेंस का पैटर्न फॉलो होगा, आई एक्सप्लेन दिस लेटर। अभी के लिए टोटल 63 है, आप मैनुअली चेक कर सकते हो, 32 एंड 16 48 एंड 12 60 और 2 62 और 1 63, तो 63 आ गया। बट जल्दी कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट 2 की पावर 64 होता है, उससे 1 लेस, वो शॉर्टकट है। फॉर एग्जांपल 1 से 16 तक का सम करना होता है, 1 2 4 8 16, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ 31। कैसे, 16 के बाद अगला 2 की पावर का नंबर 32, उससे 1 लेस, बट दिस इज अ शॉर्टकट। अभी के लिए 63 टोटल समझ में आ गया, विच मीन जी वाली वैरायटी कितनी रखनी पड़ेगी, 63 में क्या ऐड करें, 37। तो अगर मैं 7 वैरायटीज पे जाता हूं मिनिमम करने में, तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। बट दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज फेलिंग टू टेक इनटू अकाउंट की जी की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2f होनी चाहिए थी। मतलब कहना है से फॉर श्योर कि ये 37 एक अलग कैटेगरी के नहीं हो सकते, बिकॉज अलग कैटेगरी को ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, जो नहीं हो पा रही, विच मींस जी वाले केस के साथ नहीं जा सकते। तो आप जी मतलब 7 अलग अलग मैक्सिमम वैरायटीज तो नहीं कर सकते, तो ये 37 भी इसी f के साथ प्लग इन कर दो, तो आई कैन हैव दिस न्यू डिस्ट्रीब्यूशन। 32 और 37 कितना होता है, 69। आई विल से a b c d e f और ये टोटल 100। मैंने बोला ये 69 कर दो, जो इन दोनों के टोटल से आया, और बचे हुए वैल्यूज 1 2 4 8 और 16। नाउ एवरी कंडीशन इज सेटिस्फाइड, you will have every second variety getting more than double of the previous variety. तो 2 is greater than equal to twice of 1, 4, 8, 16 और 16 का डबल 32 होता है, उससे बड़ी वैल्यू चाहिए थी, वो भी मिल गई। और इन सबका ग्रैंड टोटल करोगे तो वो भी कितना आ रहा है, 100। सो 6 इज द मैक्सिमम नंबर। वी ट्राइड विद 7, हमने तो और ज्यादा करने की कोशिश की, हमने मिनिमम एलोकेट करते गए। 7th पे भी रियलाइज किया 7th पे ही हमारा चेक फेल हो जा रहा है, तो 7 नहीं कर पा रहे, 6 पे ट्राई करा, 6 पे हो गया। So correct answer for this question is 6. I hope this part is clear. Let's move ahead to the next 2 questions. Third question, which of the following is not possible? अब extra data तो कुछ है ही नहीं, वही का वही सिनारियो चल रहा है, क्या पॉसिबल नहीं है। Exactly 30 items of type B, exactly 30 items type B के, तो कोशिश कर लेते हैं भाई। A के तो 1 है, ये तो हमें पता ही है, डायमंड रिंग वाला। B के 30 आइटम्स करने, कर सकते हैं क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की कंडीशन सेटिस्फाइड है, हाँ। सो आई एम ट्राइंग दिस ऑप्शन है कि क्या ये पॉसिबल है, इज दिस पॉसिबल। अगर ये नहीं हो पाया तो ये आंसर हो जाएगा, अगर हो गया तो बच्चे ऑप्शन चेक करेंगे। सो बी इज 30, टोटल मुझे 100 करना है। अब 30 और 1 31 ही हुआ है, तो मुझे अगला टाइप तो लेना पड़ेगा टोटल 100 करने के लिए। बचे हुए प्राइजेस कहां से आएंगे, सी टाइप से या डी टाइप से, एंड सो ऑन। तो अब मैं क्लोज करना चाह रहा हूं कि 30 रख दूं, तो 31 कहना है सी की वैरायटी 69 ले लो, तो ये 30 के डबल से ग्रेटर हो गया, और आपका टोटल भी 100 हो गया। मतलब बी की वैल्यू 30 आइटम्स की हो सकती है और टोटल भी 100 हो रहा है, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। लेट्स ट्राई विथ अदर्स। एग्जैक्टली 75 आइटम्स ऑफ टाइप ई, एग्जैक्टली 75 आइटम्स, सो ए बी सी डी ई, और फिर टोटल अभी नहीं पता एफ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अभी ई के 75 है, तो क्लियर है कि एफ तो लेने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज डबल से ग्रेटर लेंगे तो वो 150 हो जाएगा, हमारे पास स्कोप ही नहीं है, 100 ही है। और 1 की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है 1, सो 75 और 1 76 हो चुका है। कैन आई से इन तीन का टोटल हैज टू बी 24, इन तीन का टोटल 24 करना पड़ेगा ताकि 100 टोटल बन पाए। अब 24 में भी कंडीशन क्या है कि इसकी डबल से ग्रेटर या इक्वल वैल्यू, तो 2 एलोकेट कर देता हूं, 2 के बाद अगला 4 एलोकेट कर देता हूं, तो 2 और 4 6 हो गया। कहना है से 18 यहां आ सकता है। अब 18 के बाद डबल से ग्रेटर वैल्यू भी क्या आ रही है, विच मीन 75 आइटम्स हो सकते हैं ऑफ टाइप ई, विच इज वेरी मच पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। सो हमारा आंसर नहीं होगा। एग्जैक्टली 60 आइटम्स ऑफ टाइप डी, ये ट्राई कर लेते हैं। ए बी सी डी, 60 आइटम्स ऑफ टाइप डी, टोटल अभी भी 100 होगा। ई वैरायटी आ नहीं सकती है, क्योंकि ई वैरायटी आ गई तो डबल एटलीस्ट 120 तो ई के लेने ही पड़ेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। 1 हमें पता है कि भाई ए की वैरायटी 1 है। अब बी और सी का टोटल कितना करना पड़ेगा, 39। अब 39 टोटल कैसे करें, तो यू कैन से सर 2 ले लेते हैं, एक पॉसिबिलिटी 2, तो ये 37 हो जाएगा। पर अगर 2 और 37 ले लिया तो 37 से डबल से ग्रेटर वैल्यू चाहिए थी, वो नहीं हो रही, तो डिस्ट्रीब्यूशन और सोचते हैं, थोड़ा बैलेंस करते हैं कि 60 का हाफ 30 से छोटा है, 30 से छोटा कोई भी नंबर सोच के देख लो। सो लेट्स से मैंने 28 ले लिया, अगर 28 ले लिया तो 39 टोटल करना है, तो ये 11 हो जाएगा। क्या ये जस्टिफाई कर रहा है? 1 के डबल से ग्रेटर 11, यस। 11 के डबल से ग्रेटर 28, यस। 28 के डबल से ग्रेटर 60, यस, वेरी मच पॉसिबल। तो 60 करवाने से डी में कर दिए, तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सो वी कैन नॉट, नाउ वी आर डेफिनेटली श्योर दैट डी मस्ट बी द आंसर, बट एक बार डी चेक कर लेते हैं कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है। तो हमें क्या करना है, एग्जैक्टली 45 आइटम्स ऑफ टाइप सी, ए बी सी, सी के 45 आइटम्स और टोटल 100 है,
तो कैन आई से दिस फॉर श्योर कि डी वैरायटी अगेन नहीं आ सकती फॉर द सेम रीजन? यू विल से कि सर 45 का डबल 90 ले लेंगे, तो आ सकती है ना? नहीं आ सकती। 45 का डबल 90 अगर डी ले लिया तो 90 और 45 भी 135 बचाएगा, इन सबका टोटल 100 करना है। तो बेयर मिनिमम डी अगर लिया तो 90 लेना ही पड़ेगा एटलीस्ट डबल की कंडीशन के कारण, मतलब डी तो है नहीं, इन तीनों का टोटल 100 करना है। और ए 1 है, डायमंड रिंग एक ही है, तो 46 हो गया, मतलब बी को डेफिनेटली क्या होना पड़ेगा 54। पर 54 का डबल से ग्रेटर 45 नहीं आ रहा, फंस गए। नहीं हो सकता कि सी में 45 आइटम्स हो, क्लियरली दिस इज नॉट पॉसिबल एंड देयरफॉर चॉइस डी इज आवर आंसर। I hope this is pretty clear. I have elaborated all the 4 options with their possibilities. Let's move ahead to the last question for this set. You ask for the type of item in box 45. ठीक है, हमने पूछा कि 45 में कौन सा टाइप है। Instead of being given a direct answer, you are told that there are 31 items of the same type as box 45 in boxes 1 to 44. तो मतलब हमें ये बोल दिया कि boxes 1 B1 से B44 तक और B45 हमारा एक अलग बॉक्स है, इसमें 31 आइटम्स है इस टाइप के। लेट्स से बॉक्स 45 में कुछ X टाइप के आइटम्स होंगे, तो वो 31 आइटम्स यहाँ 1 से 44 में भी वही आइटम है। एक आइटम तो एक खुद हो गया, मतलब 32 आइटम्स ऑफ द सेम टाइप हो गए आउट ऑफ द फर्स्ट 45। और उसके बाद बोल रहे हैं एंड 43 आइटम्स ऑफ द सेम टाइप एज बॉक्स 45 इन बॉक्सेस 46 टू 100। सो बॉक्स 46 टू बॉक्स 100 में यू विल से कि कितने और आइटम्स आ रहे हैं 43, करेक्ट, 43 आइटम्स मोर। मतलब कहना है इसे 43 और 1 44 और 31, 44 और 31 फटाफट ऐड कर ले। सो 32 और 43 वैसे भी कर सकते थे, 31 और 1 32 और 43, सो कितना टोटल हो रहा है 75। मतलब कहना है इसे बॉक्स 45 में जो भी आइटम टाइप है उसके 75 आइटम्स 75 आइटम्स तो आपको मिल ही गए एक ही टाइप के। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स। फिर से वही कहानी कि ए बी सी हम मैक्सिमम टाइप्स कितने कर सकते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आई मेक यूज ऑफ द लार्जेस्ट ऑप्शन बिकॉज मैक्सिमम पूछा है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, तो मैं बी ट्राई करता हूं कि यार 6 कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ टोटल 100 करना है और 75 आइटम्स तो एक ही टाइप के हैं और बिकॉज 75 इज द लार्जेस्ट वैल्यू अवेलेबल, हाउ कैन आई से लार्जेस्ट वैल्यू अवेलेबल टोटली 100 है, तो बची हुई वैल्यू जो है वो 75 से छोटी होनी पड़ेगी और 75 से ग्रेटर का स्कोप भी नहीं है बिकॉज डबल करके 150 हो जाता। तो एफ कैटेगरी में विच इज द 6th कैटेगरी उसमें 75 आइटम्स हो सकते हैं, डायमंड रिंग तो एक है ही, तो मतलब बचे हुए का टोटल 76, 100 माइनस 76 कितना करना पड़ेगा 24 टोटल करने का थॉट देते हैं। सुबिल से यहाँ 2 दे देते हैं, यहाँ 4 दे देते हैं, 8 देते हैं, मिनिमम एलोकेट इतना तो करना पड़ेगा। 8 और 4 12 और 2 14 हो गया, तो यहाँ कितना करना पड़ेगा 10 विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। यहाँ कम से कम 16 तो लेना ही पड़ता, विच मीन्स 6 के साथ में नहीं जा पा रहा। सो क्लियरली B6 इज नॉट द आंसर। लेट्स क्विकली ट्राई 5। तो 5 में A 1 B C D E E is 75 एंड टोटल इज 100। अब मैं मिनिमम से मिनिमम एलोकेट करूं तो 2 4 एलोकेट हो गया, तो 4 और 2 6, 6 और 1 7। 7 में क्या ऐड कर दें कि 25 बन जाए बिकॉज टोटल 75 मिलाकर 100 करना है, तो 18 कर सकते हैं। यहाँ चेक करो सबका टोटल 100 हो गया है ना। 18 और 4 22 और 2 24 और 1 25, ए से लेकर डी तक का टोटल 25 प्लस 75 100। और अब एक ही वैरायटी जो बॉक्स 45 वाला क्लू था दैट वाज सिंपली टू टेल अस दैट देयर इज वन वैरायटी व्हिच हैज अ 75 काउंट। तो 18 के डबल से ग्रेटर ये है, 4 के डबल से ग्रेटर 18 है, 2 के डबल से ग्रेटर ये इक्वल 4 है और 1 के डबल से ग्रेटर इक्वल 2 है। ऑल कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, वी आर एबल टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स। 6 हमने ट्राई करा वो नहीं हो पाया। करेक्ट आंसर इज चॉइस A5. So very interesting set. I have put it in quant based reasoning and I am pretty sure now you have understood why, because again we are just playing around with numbers, we are playing around with properties of numbers, we are playing around with this particular clue that the restriction imposed is simply this, that the next variety has to be greater than equal to the previous variety, greater than equal to twice of the previous variety. बस इतना अगर क्लियर है तो टोटल सम टोटल को 100 करके मिक्स एंड मैच करने की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। pretty much a set on quant based reasoning, but it doesn't seem so when you start the set or start reading the set rather. Whatever be the case, now we have understood. अगर ऐसा set फिर से आएगा तो we'll be in a very great position to solve it very quickly and correctly. Please share your comments
Yeah, please share the amount of time that you took in minutes to solve this set, whether you were able to solve it on your own, how did you find the level of difficulty, and any other thoughts that you might want to share. That's it from my side. Keep watching, keep learning, and hopefully you'll have a very great CAT 2025 and 26 and onwards के fabulous DLR percentile. I'll take a leave. Sure.